केंद्र और हरियाणा सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अभियान की शुरुआत की है। इसकी कमान गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के कंधों पर सौंपी गई, जिसके चलते फतेहाबाद के टोहाना में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किसानों के साथ सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान परंपरागत खेती को छोड़कर जैविक खेती को अपनाएं। रिपोर्ट देखिए। केंद्र और हरियाणा सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का अभियान शुरू किया है और इसकी कमान गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के कंधों पर सौंपी गई है, जिसके चलते फतेहाबाद जिला प्रशासन ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से टोहाना में प्राकृतिक कृषि संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में किसानों ने भाग लिया। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद सुभाष बराला ने की। और वहीं इस अवसर पर अपने संबोधन में आचार्य देवव्रत ने कहा कि आज के युग में जैविक खेती करना ही सबसे बड़ी आमदनी और स्वास्थ्य को बचाने का साधन है। ये उन्होंने खुद खेती करते हुए महसूस किया था और तब से वो यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स को छोड़कर जैविक खेती की तरफ बड़े चमत्कार देखने को मिले। इस खेती से फसलों का उत्पादन अधिक होता है और ये पूर्णतः जहर रहित होती है और इसलिए किसानों को देश के लोगों और बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए जैविक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए और इससे उनकी आमदनी भी अच्छी होगी और खर्चा भी कम होगा, उत्पादन स्वास्थ्यवर्धक होगा। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि उनके खेत में एक खेत मजदूर कीटनाशक स्प्रे करते हुए बेहोश हो गया था, जिसे बड़ी मुश्किल से बचाया गया था। अगर मात्र इस दवा से सूंघने से इतना नुकसान हो सकता है तो ये पेट में जाकर भी जहर पैदा करेगा। पुरानी खेती के तरीके अब बदल गए हैं, धरती बंजर हो गई है, इसलिए किसानों को आधुनिक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए। वहाँ 1600 बच्चे देश के पढ़ते हैं और वहाँ 200 किले हमारी जमीन है, 200 एकड़। उस खेत में मैं वही खेती करता था जो आप करते थे। उसमें यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड सब तरह की चीज में डालता था। एक दिन एक घटना घटी मेरे साथ कि हमारे आजकल धान के खेत में एक खेत में काम करने वाला हमारा जो कर्मचारी था वो छिड़काव कर रहा था दवाई का, कीटनाशक का। और वहीं प्राकृतिक चिकित्सा पर बोलते हुए आचार्य देवव्रत ने कहा कि शरीर में से पसीना निकलना बहुत जरूरी होता है। प्राकृतिक चिकित्सा भी अपने चिकित्सा में स्टीम स्नान करवाते हैं ताकि शरीर से जहर बाहर निकल सके और इसलिए पसीना बहाना बहुत जरूरी है। आज गर्मी के मौसम में इतनी भारी तादाद में किसानों का आना और यहाँ गर्मी में पसीना बहाना और उनका यहाँ गर्मी में पसीना बहाना उन्हें अपने लिए वरदान समझना चाहिए। वहीं आचार्य देवव्रत ने इस अवसर पर सांसद सुभाष बराला को भी किसानों से जुड़ा हुआ नेता बताया और कहा कि उनकी रुचि भी आधुनिक खेती को बढ़ावा देने में है। स्वास्थ्य लाभ के लिए कई बार प्राकृतिक चिकित्सालय में जाते हैं तो वहाँ स्टीम बाथ दिया जाता है और स्टीम बाथ के लिए आप पैसे दे करके जाते हैं। आज आप मन में भावना बना लें कि बराला जी ने और हमारे मंच पर बैठे साथियों ने आप सबके सुंदर मंगल भविष्य के लिए प्राकृतिक खेती संवाद में आपको बुलाया है और यहाँ शरीर से पसीना निकले तो उसे स्वास्थ्य के लिए वरदान मान करके बैठे हो। बहरहाल इस अवसर पर किसानों ने भी अपने प्रश्न रखे और उनके उत्तर राज्यपाल महोदय ने दिए और जैविक खेती की तरफ प्रेरित किया। कृषि और किसान कल्याण विभाग की तरफ से उनका स्वागत किया गया और सांसद सुभाष बराला ने फतेहाबाद के टोहाना में आवागमन पर धन्यवाद किया। फतेहाबाद से रमेश कुमार की रिपोर्ट।